जय गुरुदेव गणेश जी, जय गुरु माँ रिद्धि सिद्धि जी, जय माता की। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल महाकाली ज्योतिष साहिल में। आज मैं आपसे जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वो ये है कि बजरंग बाण का पाठ क्या हर कोई व्यक्ति कर सकता है या नहीं, और अगर नहीं कर सकता तो वो क्यों नहीं करना चाहिए, और अगर कर सकता है जो व्यक्ति तो उसके लिए क्या नियम रहने वाला, क्या इसका धर्म है। तो चलिए शुरू करते हैं। महाबली हनुमान जी का, श्री राम भगत हनुमान जी का जो ये पाठ है, ये कोई साधारण पाठ नहीं है। हनुमान चालीसा का पाठ सभी कर सकते हैं, कोई भी बच्चा, बड़ा, कोई बूढ़ा, जो नियम धर्म अपना सके, जो साधारण नियम धर्म है, मांस मदिरा इत्यादि का सेवन ना करना, या जैसे कि जब तक पाठ कर रहे हैं तब तक संबंध ना बनाना, तो ये साधारण नियम हो गए। पर वहीं पर अगर बात बजरंग बाण की आ जाती है तो बजरंग बाण का पाठ हर किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऊर्जा का स्रोत है। इसके अंदर साक्षात महाबली हनुमान जी की ऊर्जा बसती है। इसके जाप मात्र से, इसके पाठ मात्र से आप अपने आसपास हनुमान जी की होने का एहसास करेंगे। और ये कोई साधारण व्यक्ति के लिए बना पाठ नहीं है। आप ऐसे समझें कि पूजा में भी दो प्रकार माने गए हैं। कैसे कि एक पूजा वो है जो साधारण व्यक्ति के लिए बनी है, एक पूजा पाठ वो है जो एक प्रोफेशनल लेवल लोगों के लिए बनी है। प्रोफेशनल कौन होंगे इस लाइन के? जो विशेषज्ञ हो जाते, जैसे ज्योतिषाचार्य हो गए, कोई तंत्र शास्त्र का विशेषज्ञ हो गया, कोई ब्राह्मण कर्म कांडी इत्यादि हो गया, कोई साधक, कोई तपस्वी हो गया जो हनुमान जी की साधना करता है। तो ऐसे में उन लोगों के लिए बनाया गया ये पाठ है जिससे साक्षात किसी कार्य को सिद्ध किया जा सकता है। कोई भी मनोकामना को पूर्ण हर हालत में किया जा सकता है इस पाठ के द्वारा। और जब ऐसा कोई पाठ हम करते हैं जिससे असंभव भी संभव हो सकता हो, और जो कार्य होने में मुश्किल आती हो वो भी पल भर में ही हो जाए, तो ऐसे पाठ के नियम धर्म उतने ही ज्यादा कठिन हो जाते हैं। अगर आप कोई गलती साधारण पाठ पूजा करते समय कर दें तो आपको उसमें माफी मिल सकती है, परंतु इस प्रकार के कठिन और स्ट्रिक्ट लेवल वाले पाठ में आपको इसका नुकसान भी कई बार देखने को मिल सकता है, कि जहां पर एक छोटी सी गलती या भूल भी इंसान का बहुत बड़ा नुकसान या बदले में दंड दे दिया जाता है देवता के द्वारा। ऐसा बहुत बार देखा गया। बजरंग बाण का पाठ आम लोगों ने करने की बहुत बार कोशिश करी, मगर कई बार ऐसा हुआ है कि उनका पाठ या तो पूरा ना हो सका, या फिर कोई ना कोई विघ्न आ गया, या फिर किसी तरह का कोई नुकसान देखने को मिला। आपको यही चीज बार बार हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आप इस चीज से बचें। आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, परंतु बजरंग बाण का पाठ आपके लिए नहीं बना। बजरंग बाण का पाठ वो लोग करें जो कोई ज्योतिषाचार्य है, कोई तंत्र शास्त्र का विशेषज्ञ है, या कोई किसी भी प्रकार के कोई रहस्यमयी विद्याओं से संबंधित कोई कार्य करता है, कोई ब्राह्मण है, कोई साधक है जो साधना करना चाहता है, जो हनुमान जी की जैसे कि भक्ति प्राप्त करना चाहता है, जो कठिन नियमों का पालन कर सकता है, वो इसे करे। साधारण व्यक्ति के लिए करने ये बिल्कुल नहीं है। और जो करना चाहते हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि 7 दिन की साधना होती है बजरंग बाण की। 7 से ज्यादा दिन की साधना नहीं करनी चाहिए शुरुआत में। हाँ, जब आपने कम से कम 7 दिन की साधना कर ली है, पूरे नियम धर्म बनाए, उसके पश्चात फिर 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन के ऊपर आप शिफ्ट हो सकते हैं, पर शुरुआत में 7 दिनों से करनी चाहिए। नियम जैसे कि रहते हैं कि मांस मदिरा इत्यादि का तो सेवन बिल्कुल नहीं करना है, और अपना इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपने संबंध बनाने से दूर रहना है। पुरुष को इस चीज से बचना चाहिए कि किसी भी प्रकार के संबंध ना बनाए उन दिनों में, और पूरा कठिन तप करे। कटु वचन ना उन दिनों में अपने जुबान से बोले, क्योंकि आप एक ऐसा पाठ कर रहे हैं जिससे कार्य सिद्ध होता है। तो आपने अपनी जुबान से अगर किसी को फटकार लगा दी तो उसका सर्वनाश होने में पल भी नहीं लगेगा, उसका नुकसान हो जाएगा। मैं समझ सकता हूँ कि कुछ लोग गलत करें, मगर इस समय में आपकी परीक्षा भी चल रही होती है तो अपनी जुबान को थोड़ा सा संभाल कर रखें। फिर बात आ जाती खान पान की शुद्धि की। बजरंग बाण जैसे पाठ के लिए मैं आपको यही राय देना चाहूंगा कि प्याज लहसुन इत्यादि का भी सेवन ना करें। घर से बाहर किसी भी व्यक्ति के हाथों का बना, जैसे कि बाहर आजकल लोग रेड़ी का खा लेते हैं, होटल का खा लेते हैं, ढाबे का खा लेते हैं, तो जब तक साधना कर रहे हैं तब तक आप इस चीज का नियम बना कर रखें। फिर उसके बाद जब तक आप साधना कर रहे हैं ये भी बात का ध्यान रखें, आपने अपने बाल नहीं कटवाने, ना ही आपने अपने नाखून काटने हैं। इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है, और अपनी नजर को बड़े ध्यान से बनाए रखें, क्योंकि जब भी ऐसा कोई पुरुष हो या स्त्री हो उसके साथ ऐसा हमेशा होता है, जब वो साधना कर रहा होता है
तो उसे संभोग के जो दृश्य हैं वो काफ़ी दिखाई देते हैं। स्वप्न में भी ऐसा देखने को उसको मिलता है, या फिर आसपास जैसे पुरुष है तो उसको स्त्रियों के प्रति आकर्षण होता है, या स्त्री है तो पुरुषों के प्रति आकर्षण होता है। तो इन चीज़ों से भी आपने बचकर रखना है, क्योंकि अगर आप ये समझिए सिर्फ संबंध बनाने तक ही ब्रह्मचर्य सीमित है, तो मैं आपको ये बता दूं, मगर सबसे पहले जब हम साधना की जब बात करते हैं तो साधना में ब्रह्मचर्य की 3 स्टेजेस बताई गई हैं। सबसे पहली स्टेज होती है अपने मन को कंट्रोल रखना। दूसरी स्टेज होती है कि आपको अगर ऐसे दृश्य दिख रहे हैं आपने उससे बचना है। तीसरी और आखिरी स्टेज, पहली 2 स्टेज अगर खराब हो भी जाए तो तीसरी स्टेज आपको बचाएगी। वो तीसरी स्टेज ये है कि आपने किसी भी हालत में संबंध नहीं बनाने, इस तरह से चीज़ों से बचे। तो बजरंग बाण के बारे में आज आपको हमने ये शॉर्ट वीडियो बताई, इसके अंदर क्या करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, इस बारे में हमने चर्चा करी।